ठीक हूँ और आई होप कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मेरी सुबह की शुरुआत 4 बजे और बच्चों को बस ड्रॉप करने के बाद मैं चली आई अपने रूम पे। और आते ही मेरा जो फर्स्ट काम है सुविचार लिखने का, उसमें मैं लग जाती हूँ। और आज का सुविचार जो मैं लिख रही थी वो मैंने कुछ टाइम पहले सुना था, जो जिसका लाइन परफेक्ट मुझे याद नहीं था, तो लिखने में बहुत टाइम लग गया। बट फिर भी मैं लिखी कुछ इस तरह से, और आप लोगों में से कोई तो ये सुने ही होंगे। ये कुछ इस तरह का था। तो सुविचार कुछ इस तरह का था कि बाज जब आसमान में उड़ता है तो कौवे उसके पीठ पे चोंच मारते हैं, लेकिन इससे बाज को कोई फर्क नहीं पड़ता और बाज अपनी उड़ान और ऊंची कर देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा नीचे धरती पे गिर जाता है और बाज अपनी उड़ान भरता रहता है। इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने काम से मतलब नहीं होता और वो दूसरे के कामों में ज़्यादा टांग अड़ाते हैं। तो और दूसरे के कामों में बहुत टांग अड़ाते हैं। लेकिन आपको अगर की मेहनत पे भरोसा रहता है और जिस दिन आप सफल हो जाते हैं, ये जो कौवा रूपी लोग होते हैं वो ऑटोमेटिक चुप हो जाते हैं, और नहीं भी हुए तो इससे हमें कोई फर्क। मैं उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। आप देख रहे हैं मेरा घर पूरा फैला हुआ है। कल रात को पीकू और जल्दी सो गया था और उसके साथ मैं भी सो गई थी। उसको सुलाते सुलाते तो मैं कुछ भी नहीं की, पूरा घर ऐसे ही फैला रह गया। तो और सुबह उठी, बच्चों को लंच तैयार करके दी और उसके बाद आई हूँ, तो आप देख रहे हैं पूरा रूम फैला हुआ है। टीवी के पास रूम सभी। तो मैं लग गई अपने काम में। और यहाँ पे पीकू मेरे आगे पीछे। आज ये सुबह में उठ गया था बहुत जल्दी। सुबह क्या, ये बीच रात से ही जगा हुआ है, पता नहीं तो क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये बार बार अपना कान बता रहा था और बहुत रात में परेशान किया ये। खुद सोया है और ना सोने दिया है। तो फिर सुबह के 4 बजे तक ऐसे ही चला। फिर 4 बजे जब मैं लंच बनाने गई तब इसे मैं मोबाइल दी देखने के लिए। और ये जब थोड़ा देर गेम खेला तब जाके इसका ध्यान हटा है। उसके बाद मैं जब दोनों को पहुंचाने गई थी तो इसको साथ में लेके गई थी, तो तब से इसका मूड थोड़ा सा ठीक हुआ है। और यहाँ आने के बाद डायरेक्ट में काम में नहीं लग सकती। इसको मुझे थोड़ा सा इसको प्यार करना रहता है, इसके साथ तो खेलूंगी, थोड़ा बैठेगा ये, उसके बाद मैं काम में लगती हूँ। तो आज ना अभी ये टीवी देखने में बिजी हो गया, तो उसके बाद मैं लग गई घर में झाड़ू लगाने के लिए। और ये लोग, रात को मैं जल्दी सो गई थी, पीकू भी जल्दी सो गया था और उसको सुलाते सुलाते मुझे नींद आ गई। और मैं घर में कोई भी कुछ भी नहीं किया था। दोनों रूम की बेडशीट वगैरह सारे ऐसे ही थे, बिखरे हुए। आज सुबह मुझे सब कुछ तय करना पड़ा। ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि रात को थोड़ा बहुत काम कंप्लीट करके उसके बाद मैं सोऊं। पर कल रात ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण बहुत ही घर में ऐसे पूरा बिखेर के रखा हुआ था ये लोग, कागज वगैरह। तो आज मैं इसको इन सबको साफ करने के बाद आप देख रहे हैं इसके हाथ में एक फ्लावर लिया हुआ है। इसको उन दोनों को छोड़ के जब मैं वापस आ रही थी तो हमारे ही घर के पास में शायद कोई फंक्शन था, तो गेट पे वो डेकोरेशन लगी होती है, उसकी फ्लावर इसको पसंद आई, तो उसमें से मैं एक निकाल के दी हूँ ताकि ये खेले। तो ये तब से इसी में लगा हुआ है, थोड़ा बहुत खेल रहा है। ये लेके आया और उसके बाद इसको बिजी करके मैं चली आई किचन में। और किचन में तब तक मैं इधर चाय चढ़ा देती हूँ और अपने बाकी काम निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी। और आज की सुबह में लंच में मैं उन लोग को मूंग का मिक्सचर बना के दी थी, क्योंकि ये बहुत तंग कर रहा था। तो मैं मूंग को फुलने रात को ही डाल दी थी।
हम्म, मैं मूंग को रात को फुलने डाल दी थी उसका कुछ अलग चीला बनाने के लिए। लेकिन मैं ये इतना तंग कर रहा था कि मैं उसका हल्का सा मिक्सचर बना के दे दी और वो दोनों लेके चले गए हैं। उसके बाद जब तक मैं बर्तन धोती हूँ तब तक मेरी चाय बन जाती है। उसके बाद तो मैं चाय पीने में लग जाती हूँ। ये 5 या 10 मिनट का ही टाइम रहता है जिसको मैं सुकून से बैठ के कुछ करती हूँ, अगर यहाँ पे पीको डिस्टर्ब ना करे तो अभी वो टीवी देखने में बिजी है और यहाँ पे मैं बैठ के चाय पी रही हूँ ना सुकून से थोड़ा देर। लेकिन चाय पीते पीते भी मेरा ध्यान इसी चीज़ पे रहता है कि मैं लाइनिंग सही लिखी हूँ या नहीं। और यहाँ पे चाय पीने के बाद मैं चली आई आज दोपहर के खाना बनाने में। आज दोपहर का खाने में कढ़ी चावल बनाना था। तो यहाँ पे देख रही हूँ मैंने पकोड़े तल लिए हैं और अब मुझे कढ़ी के लिए छौंक लगाना है। आई एम सॉरी, बीच बीच में पीकू बहुत तंग कर रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत जितना हो पाया उतना मैं सूट कर पाई हूँ। कढ़ी और मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है। ऐसे तो मुझे कढ़ी दही वाली पसंद है पर आज मेरे पास दही अवेलेबल नहीं था तो मैं टमाटर वाली कढ़ी बना रही हूँ। और यहाँ पे पकौड़े मेरे हो गए हैं और अब मैं इसको झोर के लिए कढ़ी के लिए तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जीरा तेजपत्ता लाल मिर्च डाल दिया है। और आज मैं टमाटर वाली कढ़ी बना रही हूँ तो टमाटर डाल दिया। और उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं हल्दी धनिया पाउडर जीरा पाउडर नमक ये सारी चीज़ डाल के और जब ये गल जाता है तब इसमें मैं बेसन का घोल डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं इसमें पकौड़े डाल दी तो आज का। और उधर मैंने चावल धोने के लिए गर्म पानी चढ़ाई हूँ। मेरे पास घर का चावल है तो गांव वाला, तो उसे मैं गर्म पानी में ही धोती हूँ। तो जब तक इधर कढ़ी हो रहा था तब तक मैंने उधर पानी चढ़ा दी उसे धोने के लिए। धो के यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दी हूँ और उसके बाद मैं चली आई थोड़ा सा अपना काम करने के लिए। और अभी